मेरा नाम एहसन है, आई फ्रॉम लक्स इन्वेस्टमेंट्स। तो मार्केट ने आज एक बुलिश मोमेंटम देखा और मार्केट जो है वो रफली 843 पॉइंट्स के साथ, जो कि रफली ट्रांसलेट करता है 0.74% ऑन डे बेसिस इंक्रीज़ के बाद 14,880 के लेवल्स पे क्लोज हुई है। अगर हम KSE ऑल शेयर्स की बात करें तो आज उसमें रफली 631 मिलियन का काम हुआ है, वॉल्यूम्स का काम हुआ है, और जो वैल्यू ट्रेडेड है वो रफली 37.8 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। हमने जो है आज प्राइमरली फर्टिलाइज़र सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, जिसमें FFC एक नुमाया था। ईफर्ट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया। इसके अलावा हम बैंक्स में बात करें तो जो हैवी वेट्स हैं HBL, उसमें हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा। बैंक अल्फा में पॉजिटिव मोमेंटम देखा। अस्करी बैंक में हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा आज, और BOB में हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। इसके अलावा जो हमारी सुईज़ की बात करें तो वो भी एक पॉजिटिव मोमेंटम उसने आज रिकॉर्ड किया। जबकि हमने देखा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रिकॉर्ड की गई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो की बात करें तो हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके रिजर्व्स में हमने डिक्लाइन देखा है। वो रिजर्व रफली $276 मिलियन से डिक्लाइन हो गए, $11.5 बिलियन के अराउंड स्टैंड करते हैं। बेसिकली हमारी एक एक्सटर्नल पेमेंट थी जिसकी वजह से हमने ये रिजर्व में थोड़ा डिक्लाइन देखा है। जबकि हम ओवरऑल कंट्री की बात करें कमर्शियल बैंक के रिजर्व इंक्लूड करके, तो ओवरऑल कंट्री के रिजर्व जो है रफली $16.2 बिलियन पे देखे गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो रीथिंक कर रही है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसको रिवाइव किया जाए, और इसमें बेसिकली जो है मार्कअप सब्सिडी प्रोवाइड की जाए टू लो कॉस्ट हाउसिंग। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हम लोग क्योंकि IMF प्रोग्राम में हैं और सब्सिडीज़ देना और बजट से देना इट विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो देखना है कि इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो IMF से कैसे नेगोशिएट करती है और कैसे बात करती है। बस हमें एक चीज़ ध्यान में ये रखनी चाहिए कि IMF का जो फर्स्ट रिव्यू है वो Feb-March के अंदर ड्यू है फॉर द EFF प्रोग्राम। इसके अलावा जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है मंडे को, और एक्सपेक्टेशन ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी एटलीस्ट 100 बिप्स का रेट कट करेगी। हाउएवर इससे ज़्यादा भी रेट कट की गुंजाइश बनती है, और शायद हो सकता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इससे ज़्यादा भी रेट कट दे, क्योंकि हमारी जनवरी की इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 3% के करीब देखी जाएगी, डिस्पाइट 0.6% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़। इसके अलावा रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का सीज़न स्टार्ट हो गया है, और नेक्स्ट वीक से जो है ना हम मेजर कंपनीज़ के और ब्रिटिश कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स देखना शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल में जो एक रिज़ल्ट अनाउंसमेंट्स हैं फर्दर जो MPC की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसीजन होगा वो, और हमारा IMF रिव्यू किस तरह से अनफोल्ड करता है, ये चीज़ें मूविंग फॉरवर्ड मार्केट को ड्राइव करेंगी। थैंक यू सो मच।